एज ए साइकोथेरेपिस्ट एमी मोरिन दूसरों की हेल्प किया करती थी, बट 2013 में खुद परेशान हो गई थी जब वो अपनी हेल्प खुद ही नहीं कर पा रही थी। ऐसा क्यों हुआ था? आखिर ऐसा क्या हुआ था एमी के साथ? उसने अपनी मॉम और अपने हस्बैंड को खो दिया, और जब उसने दूसरी शादी की तो पता चला उसके फादर इन लॉ को कैंसर है। ये टाइम उसकी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था। एक दिन उसने तसल्ली से बैठ के खुद को लेटर लिखा। उसमें उसने 13 ऐसी बातें लिखी जो स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते, जस्ट टू मोटिवेट हरसेल्फ। बाद में उसने ये बात अपने ब्लॉग में भी लिखी, जो ब्लॉग वायरल हो गया। 50 मिलियन, डैट मीन्स 5 करोड़ लोगों ने उसको पढ़ा। एक साल बाद उसने इन 13 प्रिंसिपल, 13 बातें एक बुक में लिख दी, और आज हम उसी बुक की 13 बातें सीखेंगे। आने वाले 13 लेसन 13 स्टोरीज हैं, और 13 हैबिट्स है जो आप रिप्लेस करेंगे अपनी अच्छी हैबिट्स के साथ। शायद आप इन 13 बुरी बातों को छोड़ के मेंटली स्ट्रांग बन पाए। एंड मेंटली स्ट्रांग पर्सन इज एक्चुअली अ स्ट्रांग लीडर। सो आर यू रेडी टू बिकम अ मेंटली स्ट्रांग पर्सन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन: मेंटली स्ट्रांग पीपल रिप्लेस सेल्फ पिटी विथ ग्रेटिट्यूड। एक दिन एमी मोरिन ने सुपरमार्केट के बाहर दो कार्स में टक्कर देखी। दोनों ड्राइवर बाहर निकले, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग। एक शांति से बाहर निकला और बोला, शुक्र है, थैंक गॉड किसी को चोट नहीं आई। और दूसरा बाहर निकलते ही गालियां देने लगा, कोसने लगा, ये मेरे साथ ही होना था क्या? और ये पहला बिहेवियर है जो मेंटली स्ट्रांग इंसानों में नहीं पाया जाता, वो है खुद को लाचार दिखाना। अगर आप किसी मेंटली वीक इंसान से मिलेंगे तो मोस्टली अपनी प्रॉब्लम्स गिनाता रहता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे दुखी इंसान वही है। अगर उनसे पूछा जाएगा, भाई तेरा दिन कैसा था, वो मोस्टली अपनी एक प्रॉब्लम की लिस्ट आपको गिनाएंगे कि हाँ आज मेरे साथ यार ये बुरा हुआ। खुद के लिए अगर आप सॉरी फील करते हैं तो ना सिर्फ आप अपने टाइम को ख़राब कर रहे हैं, बल्कि अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं नेगेटिव बातों पे फोकस करने के लिए। आपका दिमाग नेगेटिव बातों पे ज़्यादा बिजी रहेगा, और जहां अपॉर्चुनिटी की बात आएगी या आपके बेटर बनने की बात आएगी, वहां आपका दिमाग फोकस ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो इसको कहीं और ही बिजी करके रखा है। जी हाँ, ये हैबिट नुकसानदायक तो है, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, एंड द सोल्यूशन इज ग्रेटिट्यूड। आपके साथ अगर बुरा होता है तो पक्की बात है कोई ना कोई बात अच्छी भी हुई होगी। अच्छे पे फोकस कीजिए, इसको हैबिट बनाइए। एटलीस्ट डे में एक ऐसी बात ज़रूर पेपर पे लिखिए जो आपके साथ अच्छी हुई है। उसको बोल के खुद को सुनाइए, इवन दूसरों को भी सुनाइए। धीरे धीरे आपका ये गंदा एटीट्यूड, रोने वाला एटीट्यूड ख़त्म हो जाएगा, और आप अपनी लाइफ को पहले से कहीं बेटर, पहले से कहीं ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। लेसन: मेंटली स्ट्रांग पीपल होल्ड देयर पावर एंड फॉरगिव अदर्स। लॉरेन, अ लविंग मदर ऑफ 2 किड्स। उसकी फैमिली पिक्चर परफेक्ट फैमिली है। वो अपने बच्चों के साथ टाइम बिताती, उनकी देखभाल करती, एंड घर की जिम्मेदारियां भी देखती। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है, एक्सेप्ट वन थिंग, एंड दैट इज़ हर मदर इन लॉ। उसकी सास उसको हमेशा ताने मारती, उसके वजन पे कमेंट करती, और बाहर जाके भी उसकी बुराइयां करती। लॉरेन बाहर से स्माइल करके रह जाती, लेकिन अंदर से उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और यही है दूसरी हैबिट जो स्ट्रांग लोगों में तो होती है, लेकिन वीक मेंटालिटी वाले लोगों में नहीं होती। दे डोंट लेट अदर पावर ओवर देम। अगर आप दूसरे लोगों को खुद को कंट्रोल करने दे रहे हैं, आपको उन पे गुस्सा तो आता है लेकिन बोल नहीं पाते। अगर दूसरे लोग आपको वो करने पे मजबूर कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते, तो दैट मीन्स वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी पावर आपके पास नहीं रह गई है। जस्ट लाइक लॉरेन, वो गुस्से में बोलना तो चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही। सो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है माफ़ करना। लॉरेन कितना अपना टाइम वेस्ट करती थी अपने सास के बारे में सोच सोच के। अगर वो अपनी सास को माफ़ कर देती तो शायद इतना उसको सोचना न पड़ता, और उसने डिसाइड कर लिया कि इस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन निकालेगी, अपने हस्बैंड से बात करेगी। उसने हस्बैंड से बात की, अपनी सास के साथ थोड़ी सी
दूरी बनाई। प्यार से बात करके सास को समझाया कि पेरेंट की तरह बिहेव ना करे और उसके घर पे थोड़ा कम ही आया करे। थोड़ी सी दूरियां बनाना एक बेटर सोल्यूशन है अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने का। और उनको जब तक माफ़ नहीं करोगे तब तक उनसे प्यार से बात करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। लेसन, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल रेडी टू चेंज। रिचर्ड को गुस्सा आ रहा था जब उसको पता चला कि उसको डायबिटीज़ है। उसको डॉक्टर ने बताया कि वो 25 से 30 किलो ओवरवेट है, उसको ये कम करना ही पड़ेगा। रिचर्ड ने डिसाइड कर लिया कि अब वो डायबिटीज़ को ख़त्म करके रहेगा, अपना वेट घटा के रहेगा। उसने जिम ज्वाइन कर लिया, जंक फूड खाना छोड़ दिया और कुछ दिन बाद फाइनली उसने अपना वजन नहीं घटाया, बल्कि फिर से टीवी के सामने बैठ के स्नैकिंग करने लगा। मीन्स वो चेंज नहीं कर पाया। चेंज थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपने मेंटली खुद को कंट्रोल नहीं करोगे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, और चेंज नहीं करोगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, जबकि बाकी के लोग आपसे आगे हो जाएंगे। चेंज करने के लिए ढेर सारे चेंजेस एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि रिचर्ड ने किया, बल्कि थोड़े थोड़े चेंजेस करो जिसको आपका माइंड अडेप्ट कर पाए। आप 2 स्टेप फॉलो कर सकते हो हैबिट बनाने के लिए। आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दें। इंस्टेड कि आप बड़ा सा नामुमकिन सा दिखने वाला गोल ले, आप उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके रियलिस्टिक बना दें। सेकंड, आप प्लान बनाइए कि आप गोल कैसे अचीव करोगे। अगर वेट घटाना है तो इंस्टेड कि एकदम से आप खाना छोड़ दें, फ्रूट्स पे आ जाएं, अपने मील्स से थोड़ी सी क्वांटिटी घटाएं। जिम में घंटों जाने से अच्छा है कि स्टार्ट थोड़ी सी वॉकिंग के साथ करें। हम जान चुके हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग किसी चेंज को कैसे हैंडल करते हैं। इंस्टेड कि वो बड़े गोल्स जो पूरे नहीं हो सकते, वो छोटे छोटे गोल्स लेते हैं, उस पर एक्शंस लेते हैं और धीरे धीरे चेंज को अडेप्ट कर लेते हैं। लेसन, मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डिस्ट्रैक्ट विद थिंग्स दे कांट कंट्रोल। जेम्स अपनी डॉटर के साथ दोपहर में वेल देखने की ट्रिप पे गया। ये एक अच्छा टाइम था अपनी बेटी के साथ बिताने का। जेम्स को सिर्फ वेडनेसडे और वीकेंड पे ही मिलना अलाउड था, जब जेम्स और उसकी वाइफ का डाइवोर्स हो गया। एक प्रॉब्लम थी, डाइवोर्स के बाद जेम्स और वाइफ अपनी बेटी के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। महंगे खिलौने लाना, महंगी ट्रिप्स पे ले जाना, अपनी बेटी के आगे दोनों एक दूसरे से बेटर बनना चाहते थे। जेम्स की बेटी ने जेम्स को बताया कि उसकी मॉम जल्दी ही उसको वेल दिखाने ले गई थी। बस यहीं पे जेम्स का मूड खराब हो गया। इंस्टेड कि वो अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम बिताए, वो अपनी एक्स वाइफ को उल्टे सीधे मैसेज भेजने लग गया। हम लाइफ में सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ स्ट्रांग पीपल। आप जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप दुनिया में सब कुछ तो कंट्रोल नहीं कर सकते। जस्ट लाइक जेम्स, वो अपने टाइम को एंजॉय कर सकता था, उसकी बेटी उसकी बात माने ये तो उसके कंट्रोल में नहीं था, तो वो ऐसी बात पे क्यों अपसेट हो गया। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग सब कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहते, वो अपनी हद जानते हैं कि क्या उनके कंट्रोल में है और क्या नहीं। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस हैबिट को सुधारने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप एग्री करें कि क्या आपके कंट्रोल में है क्या नहीं। आप अपने बच्चे के मार्क्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दूसरों को अपनी बात मानने के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते, और बिल्कुल मैं आपको ये वीडियो देखने के लिए कंट्रोल नहीं कर सकता। आप जिस टाइम को, जिस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं आप उस पर फोकस कीजिए। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपने टाइम को एंजॉय कीजिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा कर सकते हैं। लेसन, मेंटली स्ट्रांग पीपल डू नॉट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। चलिए इस बार मिलते हैं मैगन से। मैगन हमेशा परेशान रहती है अपने टू डूज की वजह से। चर्च उसको बोलता है कुछ मफिन्स बेक करके लाए। उसकी सिस्टर चाहती है कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखे। वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रहती है और स्ट्रेस में रहती है। ऐसे लोगों को ना कहना बहुत बुरा लगता है, उनको बस यही लगता है कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। इसके चक्कर में वो ऐसी जगह पे यस बोल देते हैं जो कि रिस्की होता है, बाद में उनके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। ऐसे लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में
अपनी खुशियां ही कुर्बान कर देते हैं और अपनी फैमिली से रिलेशनशिप खराब कर बैठते हैं, जैसे कि मेगन के साथ हुआ। अपनी सिस्टर को खुश करने के चक्कर में वो अपनी फैमिली के साथ ही टाइम नहीं बिता पाती थी। इस गंदी आदत को सुधारने के लिए 2 टिप्स हैं। टिप नंबर 1, जब आपसे कोई काम पूछे तो खुद को कहिए ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है सबको खुश करना। टिप नंबर 2, जब कोई रिक्वेस्ट करे तो थोड़ा सा सोचिए यस कहने से पहले। अगर डायरेक्टली मना नहीं कर सकते तो बस इतना बोलिए कि मैं ट्राई करता हूँ, अपना कैलेंडर चेक करके फिर आपको बताता हूँ। ट्राई टू गिव वैल्यू टू योर सेल्फ एंड योर टाइम। अगर आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं दोगे तो दुनिया आपको वैल्यू नहीं देगी। लेसन, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। चलिए मिलते हैं डेल से, जो बूढ़ा हो चुका है। वो अपनी वाइफ को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एक फर्नीचर स्टोर खोलना चाहता है, लेकिन बार बार सोच के रह जाता है। वो अपनी टीचर की जॉब भी नहीं छोड़ना चाहता। वो हर बार फ्रस्ट्रेट होके रह जाता है। देखते ही देखते उसकी उम्र निकल गई। मेंटली स्ट्रांग लोग रिस्क लेना जानते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं। डेल जैसे लोग बस अपनी बुरी सिचुएशन के बारे में ही सोचते रहते हैं, जबकि मेंटली स्ट्रांग लोग कैलकुलेट कर लेते हैं रिस्क लेते टाइम पे। वो समझ जाते हैं कि अगर बुरा हुआ तो किस हद तक बुरा होगा और अगर अच्छा हुआ तो किस लेवल तक अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी करंट जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं तो 1-2 साल ट्राई करना चाहते हैं और आपकी जॉब की सैलरी 20,000 है तो एनुअली आपका लॉस होगा 2.4 लाख। वहीं अगर आपका बिजनेस चल जाता है तो आपका फ़ायदा होगा एनुअल 6 लाख। तो आप बिजनेस करोगे या जॉब? मैं तो बिजनेस ही करूँगा। मेंटली स्ट्रांग लोग ऑल ओवर नथिंग अप्रोच फॉलो नहीं करते। वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर रिस्क लेते हैं तो उनको कितना फ़ायदा हो सकता है। मोस्टली लोग सोचते हैं बिजनेस करेंगे तो इतना बड़ा कि अगले यूनिकॉर्न वही खोलने वाले हैं। बट मेंटली स्ट्रांग लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं। वो जानते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ मिडल वे। डेल एकदम से अपना स्टोर खोलने से अच्छा है कि कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, लेट काम कर सकता था, वीकेंड पे काम कर सकता था। एक बार जब उसका बिजनेस चल जाता तो जो छोड़ सकता था। वेल, मैं तो कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं भी मेंटली स्ट्रांग हूँ। आप भी मेंटली स्ट्रांग हैं अगर ये वीडियो देख के आप कोई कैलकुलेट कर रहे हैं रिस्क लेने के लिए। लेसन, मेंटली स्ट्रांग पीपल लर्न फ्रॉम देयर पास्ट। ग्लोरिया की रिलेशनशिप उसकी बेटी के साथ सही नहीं थी। उसकी बेटी 28 साल की हो गई, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं आई। वो आए दिन अपने बॉयफ्रेंड बदलती है, जॉब स्विच करती है और फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन वो उसको कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोरिया खुद इसकी जिम्मेदार थी। जब उसकी बेटी को उसकी ज़रूरत थी तब उसने उसके साथ टाइम नहीं बिताया। क्या अब उसके पास्ट के पछतावे से कुछ होने वाला है? जब हम नहीं चेंज कर सकते तो आखिर हम पास्ट में क्यों जीते हैं? तो ग्लोरिया की स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग लोग पास्ट में नहीं जीते बल्कि उनसे सीख के आगे बढ़ते हैं। पास्ट के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलता। क्या पास्ट में जाके अपना लाइफ पार्टनर चेंज कर सकते हैं, अपना करियर चेंज कर सकते हैं? इस बुरी हैबिट को सुधारने के लिए आपको 2 काम करने चाहिए। आपको मानना होगा कि आप पास्ट चेंज नहीं कर सकते। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। किसी ने अगर कोई गलती की है या आपने कोई गलती की है तो उसे माफ़ कर दो। अब पीछे की बातें भूल के आपको फ्यूचर और करंट के बारे में सोचना है। आप आज को बेटर बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो कीजिए। नए प्लान्स बनाइए, नए काम स्टार्ट कीजिए। आज जो करने का मन है वो कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कल फिर आज के बारे में सोचें और खुद को कोसें कि काश ये वीडियो देख के लाइफ में कुछ चेंजेस किए होते। आप अगर बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो आपको 3 स्ट्रेंथ पे काम करना होगा। थॉट्स, बिहेवियर एंड इमोशंस। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप एक को सुधारना शुरू कीजिए, बाकी 2 अपने आप सुधरने लग जाएंगी। लेसन, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल अवॉइड डूइंग सेम मिस्टेक। चलिए टाइम मशीन की हेल्प से हम पीछे चलते हैं। 1850 के दशक में मैसूसेट्स शहर, सबसे छोटा शहर यूएस का। यहाँ एक बिजनेसमैन था, रोनाल्ड मैसी। उसने अपनी ड्राई गुड की एक स्टोर खोली।
वो काफ़ी हार्ड वर्किंग था, बट बस एक प्रॉब्लम थी कि उसने ये शॉप गलत जगह पे खोली। यहाँ कोई बायर नहीं था। उसने मार्केटिंग करने के लिए एक परेड निकाली जो इसकी दुकान पे जाके ख़त्म होती थी। परेड में सारा पैसा चला गया, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ, दुकान नहीं चली और फाइनली उसने दुकान बंद कर दी। लेकिन वो यहाँ रुकता नहीं है, उसने दोबारा दुकान खोली, लेकिन इस बार प्राइम लोकेशन में, जहाँ लोगों और कस्टमर दोनों की कमी नहीं थी। दुकान ऐसी चली कि कंपनी ये आज भी अवेलेबल है। मेसी की लाइफ से यही सीखने को मिलता है कि आप एक गलती दोबारा मत दोहराओ। मेंटली स्ट्रांग लोग एक गलती बार बार नहीं दोहराते, बल्कि अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब आप कोई ब्लंडर कर बैठे तो ज़्यादा सोचिए मत, बल्कि अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए। कहाँ आपने गलती की, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते थे। ये गलती दोबारा ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे। अच्छी हैबिट्स बनाने और सेम मिस्टेक ना करने के 3 स्टेप्स हैं। अपने गोल पे अपनी नज़र रखो। अपनी गलतियों की एक लिस्ट बनाओ जो आपने पहले कभी की थी। अपनी गलतियों को दोहराना डिफ़िकल्ट बनाओ। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो खर्चे को मुश्किल बनाओ। कार्ड बंद कर दो। कैश यूज़ करने की कोशिश करो। ऐसी जगह रहो जहां आपके शौक की चीज़ें दूर हों। लेसन: स्ट्रॉन्ग माइंड पीपल डू नॉट एनवी अदर्स सक्सेस। अगर आप उनमें से हैं जो अपने फ्रेंड के सोशल मीडिया फोटोज़ देख के थोड़े से अपसेट होते हैं, तो ये लेसन आपके लिए है। फेसबुक पे एक स्टडी पब्लिश की गई जिसमें बताया गया कि मोस्टली लोग दूसरे लोगों की सक्सेस देख के चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने फ्रेंड की वैकेशन पे गुस्सा करते हैं, दूसरों की खुशी पे गुस्सा करते हैं क्योंकि वो खुद उस सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। इंग्लिश में इस फीलिंग को रिसेंटमेंट कहा जाता है। अगर आप दूसरों के सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं, उनको ज़्यादा सक्सेसफुल समझते हैं और मोस्टली उन्हीं की सक्सेस के बारे में सोचते रहते हैं, तो दैट मीन्स आप उनसे जलते हैं। भले ही आप सामने से स्माइल करें, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं होते उनकी सक्सेस से, और ये वीक मेंटालिटी वाले इंसान की निशानी है। क्या सच में आपका फ्रेंड आपसे सक्सेसफुल है? मे बी नॉट। अगर उसके पास पैसा ज़्यादा है तो आपके पास फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा है। अगर उसके पास हॉलीडे है तो आपके बैंक में कैश है। अगर देखा जाए तो आपका फ्रेंड आपके जैसा ही है, कहीं से वीक तो कहीं से स्ट्रॉन्ग। तो आपको जलन किस बात की? अगर आप इस फीलिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सक्सेस की डेफिनेशन को चेंज करना होगा। आपकी नज़र में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आप अगर एक चीज़ में सक्सेसफुल हैं तो दूसरी चीज़ में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हर चीज़ में कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं होता हर चीज़ में, और आप भी नहीं हो सकते। दूसरा जो आपको करना है वो है चेंज योर एटीट्यूड। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। इस एटीट्यूड से आपको बाहर निकलना है। लाइफ इंजॉय करने के लिए सभी अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम, अपनी अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। आप भी कीजिए, आप किसी न किसी जगह पे सक्सेसफुल तो हो ही जाओगे। अगर आपका दोस्त या आपका भाई आपसे आगे हो गया है तो इंस्टेड कि उनसे जलन करना, उनसे जले, आप उनसे कुछ टिप मांग लें ताकि आप भी आगे बढ़ जाएं। और एक बात बोलूं, अगर उस इंसान ने खुद के बदौलत वो सक्सेस हासिल की है, खुद से मेहनत करके, तो कभी भी आपकी हेल्प करने से मना नहीं करेगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेसन: मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट गिव अप इजीली। आपको पता है थॉमस एडिसन कितनी बार फेल हुए थे? ऑफकोर्स 10,000 बार। पर आपको पता है कि स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया था। माइकल जॉर्डन 300 गेम्स हार चुके हैं। पता है इन सब में कॉमन क्या है? ये सब फेल हुए हैं और ये सब मेंटली स्ट्रांग थे। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि आपको बुरा नहीं लगा आप 9,999 बार फेल हो गए, तो एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मुझे 9,999 तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। हर फेलर में लर्निंग छुपी होती है और मेंटली स्ट्रांग लोग ये लर्निंग करना जानते हैं। आप हार मान जाते हैं तो कभी आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर सकते।
तो इसके सोल्यूशन के लिए आप सबसे पहले फेलियर और सक्सेस के बारे में भूल जाओ। आप जिस काम को एंजॉय करते हो उस काम को करते रहो। फेल होना, सक्सेस होना, ये सब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ काम करना है। तो जिस चीज़ को आप पसंद करते हो उसको करते रहो। फेलियर या सक्सेस आपको जो भी मिलेगा उसको एक्सेप्ट करो। और दूसरा, अपने ऊपर प्रेशर लेना बंद करो। आप वो काम करो जो आप पसंद करते हो, ना कि वो करो जो आप पसंद नहीं करते, लेकिन तो बस आप ऐसा बनना चाहते हो इसलिए बस किए जा रहे हो। बी काइंड ऑन योर सेल्फ मैन। लेसन, मेंटली स्ट्रांग पीपल आर कंफर्टेबल बीइंग अलोन। इस बार चलते हैं खुद मॉरिन ऑथर के ऑफिस में। वहाँ इनके साथ काम करने वाली लड़की वेनिसा, वो हमेशा सोचती रहती है। रात को उसको नींद नहीं आती। कभी वो आने वाले दिन के बारे में सोचती है तो कभी आज जो काम किया है उसके बारे में। मॉरिन ने जब उससे पूछा तुम कितना टाइम खुद के साथ बिताती हो, बिना सोचे बिल्कुल शांत, तो वो बोली बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। अकेले रहना कोई ऐसा काम है जो मोस्टली लोग पसंद नहीं करते हैं। वो इसको बोरिंग समझते हैं, टाइम वेस्ट समझते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं अकेले रहने में। वो मोस्टली बिजी रहते हैं, अपने कैलेंडर को मीटिंग से भर के रखते हैं, और जब थोड़ा सा टाइम बचता है तो वो मोबाइल या टीवी देखने में लगा देते हैं। बट मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं करते। वो खुद को थोड़ा सा टाइम देते हैं अकेले में, कोई शोर नहीं, मे बी मेडिटेशन या सम योगा। बहुत ज़्यादा अकेले रहना स्ट्रेस का रीज़न बन सकता है, बट स्टडी हैज़ प्रूवन कि अकेले रहने वाले लोग जो अपने साथ टाइम बिताना जानते हैं वो स्ट्रेस नहीं होते। आपको खुद के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। उस टाइम पे ना टेलीविज़न, ना मोबाइल, ना कोई एंटरटेनमेंट, बस खुद के साथ बिताओ। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेथड नोन। आपको मेडिटेशन करने की कोशिश करनी चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। अदरवाइज़ खाली बैठ के अपने ही दिमाग के साथ बातें कीजिए, उसको अच्छी बातें सिखाइए, बस दैट्स इट। इतना ही आपके स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। लेसन, स्ट्रॉन्ग पीपल कंसंट्रेट ऑन गिविंग रेदर देन टेकिंग। मिलिए लूकस से, अपने ऑफिस में बहुत फेमस है। ग्रेजुएशन के बाद वो कंपनी में सेलेक्ट हो गया, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा बॉसी था। वो अपने से सीनियर लोगों को काम करना कैसे है ये सिखाता था। उसको लगता था कि कंपनी में वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको लीडर बन जाना चाहिए, बट उसके बॉस का कुछ और ही कहना था। बॉस ने उसको वार्निंग दी कि वो अपना बिहेवियर चेंज करे। उसके को-वर्कर्स उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कोई माने चाहे ना माने, हम सब में कहीं ना कहीं एक लूकस छिपा है जो दूसरों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे कि आप बेटर डिजर्व करते हो, आप उसको उतना ही हासिल नहीं कर पाओगे। आप अगर सच में किसी चीज़ के लायक हैं तो पहले देना स्टार्ट करो, आपको खुद ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप ऑफिस में लीडर बनना चाहते हो तो पहले लीडरशिप करना स्टार्ट कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दो, आपको खुद ही ये पोस्ट मिल जाएगी। अगर दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है तो दैट डज नॉट मीन कि आप प्रिंस ही बन जाओ। हम खुद को मोस्टली बहुत ज़्यादा समझते हैं, जबकि हम इतने अच्छे होते नहीं हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो इतना ज़्यादा शो ऑफ करते ही नहीं। वो हमेशा खुद को कम समझते हैं और हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। आपको भी हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ये मत समझिए कि आप सबसे बेस्ट हैं और लोगों को आपसे सीखना चाहिए। इंस्टेड कि दूसरों को बदलने की कोशिश करें, आप खुद को बदलिए। वीकनेस आपके अंदर भी हो सकती है। आप परफेक्ट तो नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ दूसरों से सीखने की कोशिश करें। आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को रहेगा। दूसरों के पास आपके लिए सजेशन जरूर होंगी। इन सजेशन को कम्प्लीटली निग्लेक्ट ना करें। यह आपकी पर्सनैलिटी को बेटर बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। जब लूकस को यह बात पता चल गई तो उसने दूसरों को सिखाना बंद कर दिया, उनसे सीखना स्टार्ट कर दिया और अपने करियर में आगे बढ़ गया। लेसन, मेंटली स्ट्रांग पीपल नो अचीवमेंट्स टेक्स टाइम्स। मैरी की एक बहुत ही बुरी प्रॉब्लम है। जब भी वो अपने कोलीग या अपने बच्चों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती और वो उसको वैल्यू नहीं देते तो वो चिढ़ जाती थी। कहती कि मैं अब यंग नहीं रह गई। उसने कितनी सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ ली,
लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता था। वो हमेशा कुछ ऐसा ढूंढती जिससे लाइफ क्विकली चेंज हो जाए, जैसे कोई जादू हो जाए बस। सिर्फ स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग जानते हैं ऐसी कोई न दवा है ना ही कोई जादू बना है। अब धीरे धीरे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार होते जा रहे हैं और ये जो मोबाइल की शॉर्ट्स वीडियो हैं, 1 मिनट की वीडियोस हैं, एक तरह से इसने जलते हुए घर पे घी डालने का काम किया है। आपके घटते हुए फोकस को इसने और घटा दिया। इसीलिए शॉर्ट्स वीडियो मत देखो, मेरी ये लॉन्ग वीडियोस देखो। इंस्टेंट होम डिलीवरी, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट एजुकेशन, सभी रिजल्ट हमें जल्दी चाहिए। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि आपका माइंड इसकी वजह से वीक होता जा रहा है। चेंज होना मुश्किल होता है और रिजल्ट्स मिलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। आप अगर पतले होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको अपनी हैबिट्स बदलने में दिक्कत आएगी। ऊपर से जब आप में जल्दी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होगी तो ये चेंज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट आपको पहाड़ लगने लगेगी। इस आदत को सही करने के लिए आप रियलिस्टिक गोल रखो, ऐसे गोल जो आप अचीव कर सकते हो। बहुत बड़ा गोल लोगे तो डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए छोटे छोटे गोल्स रखो अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। दूसरा, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की सभी हैबिट्स छोड़नी होगी। उन सभी ऐप्स को यूज़ करना बंद कर दो जो आपको मेंटली वीक बना रही हैं। शॉर्ट्स छोड़ दो, शॉर्ट्स छोड़ के लॉन्ग वीडियोस देखने की कोशिश करो। बोरिंग चीज़ों को बर्दाश्त करने की कोशिश करो। सो दोस्तों, ये थी वो 13 बातें जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल में नहीं होती और वीक लोगों के अंदर होती हैं। इन आदतों को सुधारिए अगर आप एक्चुअली में एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग लीडर ही एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस, एक अच्छा करियर बना सकता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनिए। इन 13 आदतों में से कुछ एटलीस्ट आदत फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।